बॉलीवुड में संगीत की बात हो, संगीत में प्यार की बात हो, प्यार में फीलिंग्स की बात हो और उसमें उस बात में मधुर आवाज हो तो जहन में एक नाम जरूर आता है। 90 के दशक में अगर किसी ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है तो वो और कोई नहीं, उदित नारायण है। अपनी सुरीली आवाज से हिंदी सिनेमा में धमाल मचाने वाले उदित जी को आज पूरी दुनिया जानती है। तो आज इस बॉलीवुड सफरनामा में हम आपको उदित नारायण के जीवन से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उदित नारायण एक बेहतरीन बॉलीवुड सिंगर है जिन्होंने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कारों को अपने नाम किया है। उदित नारायण का जन्म 1 दिसंबर 1955 को बिहार में हुआ था। उदित एक मैथिल ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता का नाम हरे कृष्ण झा था और उनकी मां का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता पेशे से किसान थे और उनकी मां एक लोक सिंगर थी। उदित की मां ने उन्हें बचपन से ही गाने के प्रति प्रोत्साहित करना शुरू किया था। उदित जी ने बचपन से ही अपनी मां से गाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। उदित नारायण ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बिहार के जागेश्वर हाई स्कूल से पूरी की थी और उसके बाद वो काठमांडू नेपाल चले गए, जहां पर बाद में रतन राज्य लक्ष्मी कैंपस में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। उदित नारायण बचपन से ही सिंगर बनना चाहते थे। उनकी मां उन्हें सिंगिंग की ट्रेनिंग दिया करती थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1970 से शुरू की थी। ये शुरुआत में नेपाल रेडियो के लिए मैथिली लोग गाया करते थे। मैथिली एक इंडो आर्यन भाषा है जो मुख्य रूप से भारत और नेपाल में बोली जाती है। भारत में ये बिहार और झारखंड राज्यों में बोली जाती है। उदित नारायण ने अपने शुरुआती करियर में सिर्फ मैथिली और नेपाली भाषाओं में गाने गाए हैं। उदित जी की बॉलीवुड में शुरुआत साल 1980 में हुई, जब इनके हुनर को संगीत निर्देशक राजेश रोशन ने पहचाना। नारायण को संगीत निर्देशक राजेश रोशन ने बॉलीवुड फिल्म 1920 के लिए बैक स्टेज के लिए महान गायक मोहम्मद रफी के साथ गाना गाने का मौका दिया। इसके बाद नारायण ने साल 1983 में आई फिल्म बड़े दिलवाला सहित कई अन्य फिल्मों में अपनी सुरीली आवाज दी। इसके बाद उन्होंने मशहूर गायक किशोर कुमार, सुरेश वाडकरी, बप्पी लहड़ी के साथ भी कई गाने गाए। इनके गायकी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय तब आया जब इनको साल 1988 में आई सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म कयामत से कयामत तक के सभी गाने गाने का मौका मिला। इस फिल्म के सभी गाने उन्होंने मशहूर सिंगर अलका याग्निक के साथ मिलकर गाए थे। नारायण को फिल्म कयामत से कयामत तक के सभी बेहतरीन गानों में अपनी आवाज देने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साल 2000 के दशक के सबसे सफल बैक स्टेज गायकों में उदित नारायण का नाम शामिल हो गया। नारायण 2000 के दशक के सबसे सफल बैक स्टेज गायकों में से एक थे। इन्होंने पुकार, धड़कन, लगान, वदास और वीर ज़ारा जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी आवाज दी। साल 2002 में इन्होंने देवदास फिल्म का सुपरहिट गाना बैरी पिया सिंगर श्रेया घोषाल के साथ मिलकर गाया था। साल 2014 में नारायण ने महिला दिवस स्पेशल स्प्रेडिंग मेलोडीज एवरीवेयर एल्बम के लिए श्रेया घोषाल के साथ ना हम जो कह दे नामक एक गीत गाया। इस गाने को राम शंकर ने कंपोज किया था और A.K. मिश्रा ने लिखा था। वहीं दूसरी तरफ उस दौर में उदित जी के साथ कई महान सिंगर्स थे जो उन्हें टक्कर दे रहे थे। अगर किसी ने उदित जी को टक्कर दी है तो वो कुमार शानू थे, जिनके साथ हमेशा इनकी बेहतरीन गानों की गायकी को लेकर टक्कर चलती रहती थी। हालांकि उदित नारायण अकेले ऐसे सिंगर थे जिनकी आवाज का हिंदी सिनेमा में दबदबा रहता था, लेकिन कुमार सानू के आते ही इनकी आवाज कहीं ना कहीं फीकी पड़ने लगी और उदित नारायण से ज्यादा गाने कुमार सानू को गाने के लिए मिलने लगे। लेकिन उदित जी ने कभी इस बात को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है, भले वो मेहनत का फल देर से क्यों ना मिले। बात करें उनके टीवी करियर के बारे में
तो साल 2007 में उदित नारायण सोनी टीवी पर अनु मलिक और बैक स्टेज सिंगर अलीशा चेन्नई के साथ इंडियन आइडल 3 में जज के तौर पर नजर आए थे। फिलहाल उदित जी अब कई तरह के रियलिटी शोज में दिखाई देते हैं। और बात करें उनके पहले गाने के बारे में, तो उन्होंने सबसे पहला गाना फिल्म 1920 के लिए गाया था। हालांकि इस फिल्म के गाने ज्यादा हिट नहीं हुए। नारायण की गायकी को पहचान फिल्म कयामत से कयामत तक के गानों से मिली। इस फिल्म का सुपरहिट गाना पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा था। इस गाने को दर्शकों के साथ साथ तमाम म्यूजिक डायरेक्टर्स ने काफी ज्यादा पसंद किया और ये गाना आज भी कई लोगों को बेहद पसंद है। इस गाने के हिट हो जाने के बाद उदित नारायण रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। चलिए अब बात करते हैं उदित जी के कुछ पॉपुलर गाने और उन्हें मिले पुरस्कारों के बारे में। गानों की बात करें तो जादू तेरी नजर, ए अजनबी तू भी कभी, आए हो मेरी जिंदगी में, रुक जाओ दिल दीवाने, ये लड़का है दीवाना, राधा कैसे ना जले, भोली सी सूरत, राधा, बोले चूड़ियां और पहला नशा। गानों के अलावा अब अगर बात करें उनके अवार्ड्स की, तो फिल्म फेयर अवार्ड फॉर पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फॉर जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। तो ये थे उदित जी के कुछ पॉपुलर गाने और उन्हें मिले पुरस्कार। अब बात करते हैं उनकी लव लाइफ के बारे में। उदित जी की शादी 1985 में दीपा नारायण झा से हुई थी। दीपा नारायण उनकी अच्छी दोस्त थी और दोनों की ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई और दोनों ने साल 1985 को एक दूसरे के बंधन में ये दोनों हमेशा के लिए बंध गए। वही शादी के कुछ साल बाद दीपा नारायण ने 6 अगस्त 1987 को बेटे को जन्म दिया जिसका नाम आदित्य नारायण है। आदित्य नारायण को कौन नहीं जानता। आदित्य नारायण भी अपने पिता की तरह फेमस सिंगर्स में से एक है। उन्होंने भी बॉलीवुड में कई गानों में अपनी आवाज दी है। साल 2020 में उन्होंने प्रेमिका श्वेता अग्रवाल से शादी कर ली जो उनकी बचपन की खास दोस्त हुआ करती थी। वहीं आदित्य नारायण और उनकी पत्नी श्वेता अग्रवाल 24 फरवरी 2022 को अपने पहले बच्चे का उन्होंने स्वागत किया। आदित्य नारायण की एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम तविशा नारायण झा है। उदित जी अपनी पोती के साथ सोशल मीडिया पर अक्सर फोटो शेयर किया करते हैं जिन्हें देखकर फैंस भी काफी खुश हो जाती है। ये था उदित नारायण का हिंदी सिनेमा में सुहाना सफर। तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी डटकर सामना करने वाले उदित जी की आज पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग है। पूरी दुनिया उनकी दीवानगी है।